अच्छा, हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, राइट? तो लास्ट टाइम हमने जो है, और सब लोग ने होमवर्क सबमिट किया, मुझे अच्छा लगा, गुड। या मुझे सबको म्यूट करना पड़ा बिकॉज किसी का तो ऑन था, माइक अपना स्पीकर ऑन था और बहुत नॉइज आ रहा था, ठीक है? फाइन। तो लास्ट टाइम जो है हमने क्या क्या खत्म किया था? बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड फिनिश किया था, बराबर है ना? इसमें क्या फॉर्मूला डिराइव किया था हमने बैंकिंग ऑफ रोड के लिए? एंगल ऑफ बैंकिंग पार्ट क्या था? एक तो था v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, राइट? आर जी टेन थीटा। फिर उसके बाद में क्या किया था? एंगल ऑफ बैंकिंग का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था हमने? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी, याद है कि नहीं? तो हमने डिराइव किया था कि एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल, राइट? दोनों में मैंने दोनों ओपन किया है, चैट भी ओपन किया है और अच्छा अच्छा, दोनों में एक्चुअली कुछ लोग चैट पे रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चन आंसर पे क्लिक कर रहे हैं, दोनों पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों ओपन रखा है मैंने। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था लोअर स्पीड लिमिट, है ना? मतलब कर्व्ड रोड पे लोअर स्पीड लिमिट है तो फॉर्मूला क्या होगा? और दूसरा पढ़ा था हमने हायर स्पीड लिमिट, ठीक है? क्या फॉर्मूला था लोअर स्पीड लिमिट के लिए? v इज इक्वल टू एनीबडी रूट, ध्यान में आ रहा है क्या? क्या था वो? आर जी ब्रैकेट, बाकी आर जी तो सेम है, सिर्फ टेन थीटा की जगह पे यहाँ पे फ्रिक्शन वाला पार्ट भी था, बराबर है ना? टेन थीटा टेन थीटा माइनस म्यू एस करेक्ट अपॉन ये एस है, बराबर? अपॉन क्या था? वाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, बार बार वही आ रहा है, इरेजर आ रहा है। म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, करेक्ट? ये था लोअर स्पीड लिमिट। और हायर स्पीड लिमिट के लिए, मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या था? हाँ, मैक्सिमम स्पीड के लिए रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ऊपर प्लस था और नीचे माइनस था, राइट? अच्छा, लेटर्स बहुत पतले दिख रहे हैं। ओके, अभी मुझे बताना अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके दिस पार्ट? ये क्लियर है हमेशा? ओके, तो हमने बैंकिंग ऑफ रोड किया था हायर लिमिट लोअर लिमिट, है ना? लोअर स्पीड लिमिट हायर स्पीड लिमिट। मुझे बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड के लिए क्या था? v इज इक्वल टू रूट ऑफ
म्यू आर जी, याद है? हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, हाँ यस, वेरी गुड पूजा। वेल ऑफ डेथ भी हमने पढ़ा था, करेक्ट ना? अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा था? वेल ऑफ डेथ या वॉल ऑफ डेथ, कोई भी बोल सकते हैं। वॉल ऑफ डेथ क्या था उसमें? वॉल ऑफ डेथ में याद है तुम लोग को ना फॉर्मूला? बराबर है, यहाँ पे बॉडी थी, करेक्ट। फिर इस पे अलग अलग फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो एक फोर्स किधर एक्ट कर रहा था? नीचे, mg, करेक्ट। ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो है वो नॉर्मल रिएक्शन था, करेक्ट ना? और अवे फ्रॉम द सेंटर अगर है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। देन इसके बाद में हमने डिराइव किया था ना, तो हमने क्या लिखा था? एफ एस इज इक्वल टू एम जी बैलेंसिंग पार्ट में, लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन किया था। और एन क्या था? एन बैलेंस किसको करता है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर जी को बैलेंस करता है। बट एफ एस अपॉन एन, बराबर है। एफ एस क्या है? मिनिमम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू म्यू एस, बराबर। एफ एस क्या था हमारा? लेस देन, बिकॉज फ्रिक्शन कम होना चाहिए, म्यू एस एन। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया अभी यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में फिर एफ एस का वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और इसका क्या था? एम वी स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट। फिर यहाँ से हमको क्या मिला था फाइनली? मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए? मैक्सिमम स्पीड क्या मिला था हमको? यहाँ से कट किया था ना सब। तो एफ एस इज इक्वल टू फाइनली क्या मिला था आंसर? याद है कि नहीं याद है? आर जी अपॉन म्यू एस, राइट। हाँ करेक्ट। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट, क्यों स्क्रीन नहीं दिख रहा है भाई? लेट मी जस्ट सी। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ तो प्लीज देखो जरा, अगर सबको नहीं दिख रहा है तो इसके हिसाब से हम लोग करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो न्यू कॉन्सेप्ट है, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। सॉरी, बैंकिंग ऑफ रोड हो गया ना। अभी कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? कॉनिकल पेंडुलम, ये नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कॉनिकल पेंडुलम। अच्छा, ये स्क्रीन अपना ये फॉन्ट ठीक है, मोटा अपने साइज बराबर है फॉन्ट का? इज इट क्लियर नाउ? ओके।
अच्छा, ये कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? कॉनिकल पेंडुलम मतलब जैसे कि एक थ्रेड है, ठीक है, उसको एक बॉडी लगा दिया और यहाँ से पकड़ लिया है, ठीक है, और उसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो क्या बनता है, देखो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, ये थ्रेड इधर जाएगा ना पोजीशन में, तो कोन का शेप बन गया ना। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? कॉनिकल पेंडुलम। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉनिकल पेंडुलम क्या है? व्हेन अ थ्रेड अटैच टू अ बॉडी इज whirled इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टली घुमाते हैं इसको गोल। तो ये जो पार्ट हो गया है ये क्या है? बेस ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, बेस है ना। और ये क्या है? लेंथ। बॉडी यहाँ पे भी जाती है, करेक्ट। ये बॉडी का अगर ये निकालेंगे, वेट कहाँ पे एक्ट करेगा? नीचे एक्ट करेगा ना इसका वेट। बॉडी का वेट किधर एक्ट करेगा? नीचे, बराबर। और ये थ्रेड है तो थ्रेड में क्या होगा? टेंशन होगा कि नहीं होगा? थ्रेड में टेंशन होगा, ठीक है। तो ये टेंशन को हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। ये हो गया टेंशन पार्ट, बराबर। ये टेंशन को कैसा रिजॉल्व करेंगे? इसको इस तरह से रिजॉल्व करेंगे। एक हो गया और ये हो गया दूसरा, बराबर। ये टेंशन को रिजॉल्व किया। अभी देखो ये है थीटा, बराबर। तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेट एंगल। तो ये कंपोनेंट कितना होगा? टी कॉस थीटा, करेक्ट। और ये वाला क्या होगा? टी साइन थीटा, वेरी गुड। यस यश, नजरीन, है ना, सुरभि, यस। समझ में आया? टी कॉस थीटा की तरह एक्ट करेगा ऊपर की तरफ, टी साइन थीटा टुवर्ड्स सेंटर, बराबर। टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स होता है? टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपीटल फोर्स। और तो अपोजिट में कौन सा फोर्स होगा? अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर। दैट इज mv² अपॉन r। फॉर्मूला तो सेम ही है दोनों का। इज दिस क्लियर? ओके, समझ में आया ये पार्ट? ओके सना, यस यश। अभी बहुत इजी हो गया। अभी कॉनिकल पेंडुलम में हमको करना क्या? हमको दो चीज निकालना है। हमको दो चीज निकालना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है हमको? एक तो निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। मेकिंग व्हाट? कॉनिकल पेंडुलम। मेकिंग कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है ना। दूसरा हम निकालेंगे टाइम पीरियड। क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड। स्क्रीन छुप रहा है। हाँ जसप्रीत कौर, स्क्रीन छुप रहा है कहाँ पे? मैंने तो स्क्रीन छोटा किया है, बाकी सब मैं चार्ट देख सकूं इसके लिए। हाँ बाकी लोगों ने रिप्लाई किया, क्लियर है। तो जसप्रीत जरा देख लेना बेटा। हम्म, जय पवार, नजरीन, सबने, रोवान, सबने बोला है क्लियर है। क्योंकि मैंने स्क्रीन थोड़ा छोटा किया सो दैट आई कैन रीड दी चार्ट एंड क्वेश्चन आंसर सब साइड बाय साइड में देख सकूं। ओके, तो हमको कॉनिकल पेंडुलम में क्या क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है,
और एक और चीज हम लोग निकालेंगे, वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालेंगे, ठीक है। ये 3 चीज हम कैलकुलेट करेंगे। इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? हमको 3 चीज पे फोकस करना है। क्या क्या फोकस करना है? किस पे? वेलोसिटी निकालना है। बॉडी का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? मालूम है, तुम लोग थ्रेड ले लेते हो, अगर उसको गोल घुमाओ, धीरे से घुमाओगे तो गोल घूमेगा क्या? वो नहीं, बराबर है ना। उसको प्रॉपर वेलोसिटी देना पड़ेगा। जब हम प्रॉपर वेलोसिटी देंगे तो ही वो गोल घूमेगा, करेक्ट? तो वो हो गया वेलोसिटी, राइट? समझ में आया? फिर दूसरा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? जब बॉडी एक कंप्लीट सर्कल बना देगा, उसको कितना टाइम लगेगा, वो हो गया टाइम पीरियड। फिर तीसरा पार्ट है टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब जो थ्रेड होगा या स्ट्रिंग होगा वो टाइट होगा ना, मतलब उसमें टेंशन है, बराबर? और टेंशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? जहां से सस्पेंशन होता है, मतलब जहां से इसको पकड़ा है ना, वन एंड, बराबर, जहां से वो थ्रेड लटक रहा है, उस डायरेक्शन में टेंशन होता है। इज दिस वेरी क्लियर? ओके। तो हमको ये 3 चीज कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करें, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। वो 3 चीज मुझे कैलकुलेट करना है। लेट अस सी दैट। यस। फिर से डायग्राम बना लेते हैं। चलो, डायग्राम में क्या था बताओ? थ्रेड, बराबर, ठीक है। थ्रेड था, राइट? और ये थ्रेड था। अब इसका कोनिकल पेंडुलम ना, I don't know, whenever I give dot, it reads that it makes conical pendulum, right? ठीक है। और ये थ्रेड यहां से जाएगा, इस डायरेक्शन में इधर तक आएगा, ठीक है। ये है बॉडी, बराबर। अभी क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा है? अच्छा, ये हो गया एंगल थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है सस्पेंशन वाला पॉइंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका लेंथ भी कितना हो गया? एल। ये जो है ओ से जो स्ट्रेट लाइन है, उसको क्या बोलते हैं मालूम है? वो क्या होगा? कोन का, कोन शेप हो गया ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द कोन बोलेंगे, राइट? व्हाट डू वी कॉल दैट एज? हाइट ऑफ द कोन, इज इट? ओके। और ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट? और ये है वेट ऑफ द बॉडी, जो नीचे एक्ट करेगा। वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट डाउनवर्ड, राइट? अभी टेंशन को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। 2 कंपोनेंट में कैसा रिजॉल्व होगा? एक ऊपर की तरफ होगा, एक ये है टेंशन, बराबर, और एक ऐसा होगा, बराबर है कि नहीं? 2 हो गया। और ये है थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया? टी साइन थीटा। अभी ठीक है? अभी दिख रहा है स्क्रीन बराबर से? एनीवेज, ये डायग्राम फिर से बना दूं क्या? सो दैट विल बी वेरी क्लियर टू एवरीवन।
तुम लोग जरा डायग्राम बना लो फटाफट सब जन। मैं अभी इसको इरेज कर देती हूँ। तुम लोग वापिस से जरा बुक में बनाओ अच्छी तरह से डायग्राम, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज इट एंड मेक इट अ स्मॉल वन। ओके, तो कैसा था इसमें डायग्राम में, क्या क्या था? हाँ, इसके लिए मैंने निकाल दिया, डायग्राम पूरा नहीं दिख रहा था ना। चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये अपना ये हो गया, बराबर है। एंड दिस इज दी कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है, राइट, हाँ। और ये है सस्पेंशन, यहाँ से सस्पेंड हो रहा है, ठीक है। और ये बॉडी, ये रही बॉडी यहाँ पे, ठीक है। ये बॉडी फिर यहाँ पे जाएगी, तो मतलब ये यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हो रहा है। तो बॉडी फिर यहाँ से जाएगी, तो राइट हैंड साइड का बॉक्स रिमूव कर दूं? मुझे चार्ट ही देखना है ना, चार्ट देखना पड़ेगा ना उसमें। हाँ जानवी, हटा दूं बॉक्स पूरा पूरा, फिर मुझे समझेगा नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो ना। अच्छा, इसमें वेट अभी चेक करते हैं क्या क्या ऐड करेगा इसमें। तो प्रॉब्लम है, आई एम नॉट यूज टू दिस एंड टैब नो। ठीक है, बॉडी यहाँ पे आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, ओके। अभी क्या क्या फोर्सेस ऐड करेगा इस पे? एक तो इसका ऐड करेगा, मैं इरेज करती हूँ डायग्राम में पूरा। कुछ तो हैंग हो गया है ना, इसके लिए ड्रॉ नहीं हो रहा है पूरा। दीज आर द फोर्सेस विच इज एक्टिंग, बराबर है। इतने सारे फोर्सेस ऐड करेंगे। ये भी एंगल कितना है, थीटा। दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा। मैं करती हूँ, पहले ये खत्म कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। मैं बॉक्स का देख लेती हूँ क्या करना है। और यहाँ पे क्या आएगा, ये सी एफ एफ दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये पूरा जो है क्या होगा, रेडियस, राइट। एंड ये हो गया हाइट, और ये है लेंथ ऑफ थ्रेड। डायग्राम क्लियर हुआ अभी? तो पहला मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए अभी क्या करेंगे, पूरा इक्वल करेंगे, है ना। इक्वल क्या करेंगे इसमें से, क्या क्या इक्वल करेंगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू
स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, एम जी, बराबर। और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट। अभी क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बोलो? ये हो गया 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बराबर। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे। वेरी गुड, यस यश। डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा बोलो? tan थीटा आएगा कि नहीं आएगा? और राइट साइड में क्या बचेगा? राइट साइड में एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या बचेगा? यस नजरीन, वेरी गुड। वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो मुझे वी चाहिए ना, वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर क्या हो गया? आर जी tan थीटा। इसमें थीटा क्या है? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वी क्या हो गया? रूट ऑफ आर जी tan थीटा। अभी तुम लोग बोलोगे ये फॉर्मूला तो मैंने देखा था, लेकिन वो बैंकिंग थीटा, उसमें क्या था? एंगल ऑफ बैंकिंग था। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये मिल गया स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग कॉनिकल पेंडुलम। वेलोसिटी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग कॉनिकल पेंडुलम। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? अभी दूसरा चीज मुझे क्या निकालना था, सेकेंड पॉइंट क्या डिस्कशन करना था? तो ये अपना हो गया वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग कॉनिकल पेंडुलम। सेकेंड मुझे निकालना था टाइम पीरियड। यस, कोई बताएगा टाइम पीरियड क्या होता है? डेफिनेशन क्या है टाइम पीरियड का? टाइम पीरियड एक तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, बराबर है, बट अदरवाइज स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है टाइम पीरियड का? सर्कल में रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड, कितना टाइम लगता है, बराबर है ना? अच्छा, अब ये डायग्राम तो मुझे चाहिए, तो मैं यहीं पे रब कर लूँ इसको, रब करके बताऊं कैसा आएगा? तो हाँ, अभी देखो, अभी ये टाइम पीरियड का निकालते हैं हम लोग। अच्छा, टाइम पीरियड किस में आता है मालूम है तुम लोगों को? एंगुलर वेलोसिटी में आता है टाइम पीरियड, पता है? एंगुलर वेलोसिटी याद है? डेफिनेशन, अरे फॉर्मूला मालूम है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला? अभी हम निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है? हाँ, अच्छा, अभी दो चीज से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। इसका बहुत सारा तरीका है करने का। देखो, यहाँ से टाइम पीरियड मिला मुझे, 2 पाई बाय ओमेगा मिल गया, बराबर है। सुमित पाल थीटा बाय टी नहीं लेंगे, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है ओमेगा 2 पाई बाय टी में आता है, ठीक है? लेकिन मुझे तो वेलोसिटी, अच्छा क्या होता है मुझे बताओ? 2 पाई ओमेगा क्या होता है? V/R। ओमेगा क्या होता है? V/R होता है ना? तो यहाँ से टाइम पीरियड मुझे मिल गया 2 पाई R अपॉन V। ये डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं, पता है कैसे? डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं इसको? बिकॉज टाइम पीरियड क्या होता है? सरकमफरेंस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है? सरकमफरेंस। समझा क्या यश? अंडरस्टूड? सुरभि, क्लियर हुआ बेटा?
बराबर। टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो गया? बॉडी का डिस्टेंस क्या हो गया इसमें? सरकमफरेंस। 2πr/v मिल गया ना। अभी टाइम पीरियड हमको मिल जाएगा 2πr/v। अभी हमने निकाला था, क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ बॉडी? r/g tan थीटा। r/g tan थीटा। ये डायग्राम में देखेंगे ये 90 है। r/g tan थीटा। अब इसी को सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व कैसे करेंगे बताओ मुझे भी। मुझे लिखने के लिए ना जगह नहीं, कम पड़ रहा है। ये मोटा फॉन्ट हो गया ना तो पूरा आता नहीं है। अभी ये डायग्राम में रब कर देते, डायग्राम तो चाहिए एक्चुअली, सॉरी। अच्छा अभी मुझे बताओ tan थीटा, डायग्राम से देख के बताओ कितना आएगा tan थीटा। डायग्राम से देख के बताओ tan थीटा कितना होगा। रोवन tan थीटा बेटा, tan 90 कैसे होगा बेटा? एंगल थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना ना वो तो। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा जानवी, कुणाल, अरे तुम लोग को tan थीटा नहीं मालूम है? ये है थीटा, tan थीटा r/h। हाँ यस नजरीन, क्यों इतना तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? चलो तुम लोग भी नोटबुक में टी स्क्वायर निकालो, चलो टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, या टी स्क्वायर निकालो। ये वाला पार्ट में निकालती हूँ। चलो हाँ ठीक है। नाउ लेट अस सी दैट टी स्क्वायर अगर मैं निकालूं, या टी स्क्वायर नहीं, या तो डायरेक्टली थोड़ा सा, तुम लोग को देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रही हूँ। इफ आई राइट t इज इक्वल टू 2π, ब्रैकेट के अंदर r को अंदर लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा ना, चलेगा ना ये पार्ट? नीचे आ गया r/g tan थीटा, ये चलेगा? समझा क्या? तन्वी क्या हुआ बेटा, क्या डाउट है? ओम सिंह, tan, tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है भाई? साइन थीटा। रे तुमको कैसा भूल जाता है? कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। हाँ भूल गए? ये देखो ये r है ना, ये r है, ये रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है? तो ये कट हो जाएगा, r और r कट हो जाएगा, राइट? तो t इज इक्वल टू क्या मिला? 2π रूट ऑफ r अपॉन g tan थीटा, राइट? एक ये फॉर्मूला हो गया। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ही आएगा, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में भी आएगा क्या? नहीं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू r ओमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन में नहीं आता है।
ठीक है। और tan थीटा क्या मिला था, r/h, तो वो भी डाल देते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई √r/g इंटू r/h। तो वो भी सॉल्व कर लो, तो h/g आएगा ना। t का दूसरा फॉर्मूला भी आएगा तुम लोगों को। हाँ जानवी, कौन सा बेटा, कौन सा रिपीट करूँ, ये वाला पार्ट। देखो ये r है ना, ये r को जब अंदर लेंगे ना रूट के अंदर तो स्क्वायर हो जाता है ना। अच्छा नहीं समझा तो चलो मैं दूसरा मेथड बताती हूँ। मुझे एक्चुअली, हाँ शुभम जादव, यस, बराबर आंसर है 2 पाई √h/g आएगा, करेक्ट। चलो सब मैंने अभी मिटा दिया। तुमने डायग्राम ड्रॉ किया है कि नहीं नोटबुक में अपने, तुम लोगों को भी किसी को वो पार्ट नहीं समझा कि स्क्वायर कैसे आया है। अच्छा तो t इज इक्वल टू अपने पास था 2 पाई r/√r g tan थीटा, करेक्ट। ठीक है, मुझे अगर मैं स्क्वायर भी करूं तो भी कितना हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर, r/g tan थीटा, एक ही हुआ कि नहीं हुआ। r और r कैंसल, तो t अगर वापस रूट निकालेंगे तो 2 पाई √r/g tan थीटा आया कि नहीं आया। तो ये अलग तरीका हो गया, पहले अलग तरीके से किया था, समझा। ठीक है। और tan थीटा हमको क्या मिला था, r/h। अभी मत पूछो कि कैसा आया r/h, ये तो एकदम सिंपल सा है, स्टेटमेंट फॉर्मूला लगाने गए रहे जो तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। हाँ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट r/h। तो t का फॉर्मूला मुझे क्या मिल जाएगा, 2 पाई √h/g, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बराबर है कि नहीं। r/h डालोगे तो क्या बन जाएगा, h/g। तो देखो ये एक फॉर्मूला मिला तुम लोगों को, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया, और एक फॉर्मूला मिल सकता है, वो कौन सा है, h का वैल्यू बताओ डायग्राम से कितना आता है, या तो चलो दूसरे तरीके से पूछती हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो, डायग्राम देख के बताओ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ डायग्राम देख के। r/l, r/l, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, हाँ ऑपोजिट अपॉन, यस, ये साइन थीटा होता है r/l। अच्छा कॉस थीटा क्या होगा बोलो अभी, कॉस थीटा, h/l, करेक्ट। तो h क्या मिल गया मुझे, l cos थीटा, बराबर है कि नहीं। और एक फॉर्मूला मिल सकता है ना फिर, और एक फॉर्मूला मिल सकता है, वो है t इज इक्वल टू, इसमें h का वैल्यू डालेंगे है ना, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई l cos थीटा अपॉन g, ये बन गया एक और फॉर्मूला। चलो इधर आ गया, t इज इक्वल 2 पाई √l cos थीटा अपॉन g। समझ में आया, ये नया फॉर्मूला मिल गया।
तो टाइम पीरियड का वी हैव 3 फॉर्मूले, राइट। टाइम पीरियड का 3 फॉर्मूला मिला हमको, बराबर। एक कौन सा है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट ऑफ r अपॉन g tan थीटा, 2 पाई रूट ऑफ r अपॉन g tan थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या मिला है, 2 पाई रूट ऑफ h अपॉन g, है ना, हमको कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। तीसरा क्या है, 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g। इज इट क्लियर? 3 फॉर्मूला हमने निकाला है। अभी ठीक है? अभी स्क्रीन बराबर दिख रहा है कि नहीं? डायग्राम ड्रॉ नहीं किया था केतन? मैंने बोला था डायग्राम ड्रॉ कर लेना, तुम ड्रॉ नहीं करते हो क्या? अपना ये कॉनिकल पेंडुलम में वापस ड्रॉ कर रही हूँ डायग्राम, ध्यान से देख लो पहले। ये बॉडीज है, ये उस पे वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ mg, और टेंशन ऊपर की तरफ है। इसको रिजॉल्व कर दिया है एक, और इस तरह से ये है थीटा एंगल, बराबर। तो ये 90 है कि नहीं है, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। इसको बोलेंगे t cos थीटा, ये हो जाएगा t sin थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, या तो इसको हम लोग mr⍵² भी लिख सकते हैं, mr⍵², मालूम है ना, ये भी फॉर्मूला था, करेक्ट। देन साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये है h, ये है l, ये है r, अपोजिट। ये तुम लोग को इतना तो मालूम होना चाहिए, बराबर। cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, हाँ, h/l। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? अगर हमको टाइम पीरियड चाहिए तो ये वाला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, mr⍵² इज इक्वल टू t sin थीटा। नहीं, यहाँ से डायरेक्टली नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम लोगों को ये पार्ट एनीवे रिपीट तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलो, समझा कि नहीं समझा ये? अभी डाउट क्लियर हो गया केतन? केतन समझा अभी बेटा? नेक्स्ट पेज पे जाए। तो अभी हमने कितना चीज किया है मुझे बताओ जरा, फटाफट लिखते हैं। कॉनिकल पेंडुलम, ये फॉन्ट क्लियर है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत मोटा फॉन्ट आ रहा था ना। ये दिख रहा है तो मैं यही कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, टेंशन इन द स्प्रिंग बाकी है, वेरी गुड, यस यस।
तो हमने अभी तक निकाला है वेलोसिटी √rg tan थीटा बराबर। फिर दूसरा हमने निकाला टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या था, 3 फॉर्मूला निकाला था टाइम पीरियड का। कौन सा, 2 पाई √r/g tan थीटा, याद है। दूसरा था 2 पाई √h/g। तीसरा था 2 पाई √L cos थीटा अपॉन g। इज इट क्लियर? तो हमने इतना सारा फॉर्मूला हमने डिराइव किया बराबर। अभी निकालना है टेंशन। टेंशन डायग्राम ध्यान में आ रहा है क्या टेंशन के लिए? अभी मुझे बताओ टेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे। ये डायग्राम देखो, टेंशन कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला है ना टेंशन। तो टेंशन को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ये टेंशन इक्वल टू किसका है, mg, बराबर है कि नहीं। T cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg। ये मैं लिख सकती हूँ T cos थीटा इज इक्वल टू mg T sin थीटा। तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना पीरियोडिक टाइम और टेंशन में। स्ट्रिंग का टेंशन बराबर, स्ट्रिंग का टेंशन करेक्ट। हाँ, तो अभी टेंशन चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे तो टेंशन तो कट हो जाएगा ना। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। समझा, क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। समझा कि नहीं समझा, क्या किया यहाँ पे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझा है कि नहीं समझा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग में इक्वल टू mg का भी स्क्वायर होगा एंड mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर होगा बराबर। ये समझा सब लोग को मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किया और ऐड किया बराबर, तो कॉमन निकल गया ना टी स्क्वायर। यस और नो, हैव यू ऑल अंडरस्टूड। ये वाला पार्ट कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बताओ, 1 राइट। तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ से, टी स्क्वायर इज इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, है ना। सबको समझा इतना, बेसिक तो इतना ही ध्यान में रखने का टेंशन के लिए, इक्वेशन 1 एंड 2 वहीं से हमको आंसर आ जाता है एग्जाम में। इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, वहीं से एग्जाम में आंसर आ जाता है, थीटा मिल जाता है। इतना पार्ट समझा है सबको। तो अपने पास टी स्क्वायर क्या मिला, mg स्क्वायर प्लस m v स्क्वायर। v स्क्वायर क्या होता है, rg tan थीटा होता है ना, अपॉन r का होल स्क्वायर बराबर है ना। v का फॉर्मूला क्या था, √rg tan थीटा। समझा कि नहीं समझा,
तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा। अंडरस्टूड एवरीवन? ये देखो ये कट हो जाएगा, है ना। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर एन स्क्वायर थीटा बराबर। तो टेंशन एम जी स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस टेन थीटा कितना होता है, हमने निकाला था ना टेन थीटा आर बाय एच। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ये मिल गया मुझे टेंशन इन द स्प्रिंग, ये हो गया टेंशन इन द स्प्रिंग। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये पूरा नहीं दिया है, लेकिन तुम लोग ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा आगे के लिए। कैलकुलेशंस वगैरह कुछ भी आएगा तो इसे सॉल्व कर सकते हो। कॉमन लिया ना समीक्षा, एम जी स्क्वायर को कॉमन लिया, तो जब यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। और टेन थीटा क्या होता है, आर बाय एच, है ना। ये भी यूज किया, समझा अभी ये पार्ट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? नेक्स्ट पे जाऊं अभी मैं। तो अपना है ना सर्कुलर मोशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और एक अच्छे तरह से बड़ा सा डेरिवेशन है वो हो जाएगा, तो सर्कुलर मोशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा और भी बाकी रहेगा, 1 मिनट है। चलो अभी नेक्स्ट। कौन सा पार्ट नहीं समझा है किसको? टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का रूट निकाला ना, रूट निकालेंगे तो स्क्वायर तो हट जाएगा ना। क्या टी स्क्वायर मल्टीप्लाई था ना टी। केतन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमको अनम्यूट करूँ क्या? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। किसी को समझ में आ रहा है इसका क्वेश्चन क्या है केतन का? टी स्क्वायर मल्टीपल था तो भी वो कैसे हुआ? स्क्वायर को स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेंगे तो टी स्क्वायर तो हट जाएगा ना। इक्वल टू कैसे हुआ? चेतन तू लिखता नहीं है, ये क्या इक्वल टू तो है, ये वैल्यू कितना है, 1 है ना। क्या इक्वल टू तो दिख रहा है, क्या इक्वल टू तो है यहाँ पे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, स्क्वायर किया राइट हैंड साइड। मेरा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं केतन?
रुको, तुमको मैं हाँ केतन बोलो। हेलो मैम, इधर हाँ देखो ना। हाँ टी इधर स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा मल्टीप्लाई का पेज में के साइन। सेम पेज में? हाँ सेम पेज ये में, सेम पेज। ये वाला हाँ बोल ये रहा है, वाला। ये वाला? हाँ। हाँ अरे हाँ बेटा, मैम। इसको इसको स्क्वायर किया मैंने, हाँ इसको स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोला ना मैंने। हाँ हाँ बोलो। इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, बराबर, और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड किया। ओके, वो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड है ना? ओके ओके हाँ। हाँ ये राइट हैंड साइड है, वेरी गुड। समझा? हाँ हाँ ओके, थैंक क्लियर हुआ पक्का? एक बार लिख यू। ले यस भाई। हाँ हाँ। यस मैम, मेरे को ए स्टेप, अगला स्टेप लगा ये राइट हैंड साइड। अच्छा अच्छा, ये वाला इक्वल टू, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ ठीक ओके है। थैंक। ओके। हाँ, चलो अभी नेक्स्ट में जाए हम लोग। हम्म। यश, नहीं आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं बेटा, उतना बस हो गया। हाँ कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना बस हो गया, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तक रखोगे तो भी चलेगा, इसके आगे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मालूम है ना, राइट एंगल ट्रायंगल लगा के, क्योंकि अपना ऐसा था ना, ऐसा था ना, ये 90, ये थीटा, बराबर है ना, ये एच, ये एल, ये आर, राइट एंगल का फॉर्मूला लगेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल गिव यू एल स्क्वायर, तो भी हम लोग कर सकते हैं, है ना? तो जरूरत नहीं है, इतना बस हो गया, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये भी नहीं दिया है। ठीक है यश, तो अपने के लिए दिस मच इज इनफ। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी तक हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमने पढ़ा था यूसीएम, बराबर, और ये है वीसीएम। यूसीएम एंड वीसीएम। यूसीएम का मतलब क्या था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वीसीएम क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, समझा भी? अच्छा, यूसीएम में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पे क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, बराबर है ना? बराबर ऐसे क्यों आ रहा है? कांस्टेंट है, और इसमें क्या होता है? स्पीड चेंजेस। ठीक है, यूसीएम में क्या होता है? एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है 0 यूसीएम में। इसमें एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो है रेडियल एक्सेलरेशन। मालूम है तुम लोगों को ये एक्सेलरेशन विच इज टूवर्ड्स सेंटर, एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर। वीसीएम में ना स्पीड चेंज होता है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, एक आएगा टूवर्ड्स सेंटर, दूसरा है टेंजेंशियल, तो ये टेंजेंशियल बोलते हैं,
इसको टेंजेंशियल बोलते हैं, और ये हो गया, ये हो गया रेडियल, बराबर, वीसीएम में, और ये है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर ये ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है, इसको मैं अगर ड्रॉ करूंगी तो ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा। हाँ, तो सुरभि, बीसीएम में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सी एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है। ये वापस से कर लेती हूँ, चलो वापस से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, ये है सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तुम लोग को मालूम है मेरी गो राउंड, जिसमें ह्यूज व्हील होता है ना, जो अपना सर्कस वगैरह में वहां पे सब हम लोग देखते हैं ना, जायंट व्हील होता है, जायंट व्हील, बराबर। उसका स्पीड देखो हर बार चेंज होता है कि नहीं होता है? ऊपर से स्पीड में नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, बराबर है ना? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया, समझा? जिसमें स्पीड कंटिन्यूसली सेम रहता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ यूनिफॉर्मली जाता है ना, सेम स्पीड से जाता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड, बराबर सेम स्पीड से जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, तो एक्सेलरेशन, दो टाइप का एक्सेलरेशन एक्ट करता है। एक हो गया ये रेडियल एक्सेलरेशन, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसका रिजल्टेंट आता है, वो है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें जो टेंजेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये जो टेंजेंशियल है ना, ये जीरो है। ठीक है, इसके लिए ये ड्रॉ नहीं होता है, टेंजेंशियल जीरो होता है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ऐसे परपेंडिकुलर, बराबर, तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं? तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, बराबर। यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म होता है। सुमित, क्लियर हुआ? स्पीड यूनिफॉर्म होता है, इसके लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ओके, ये मुझे मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस तरफ मैं अगर लिखूं a इज इक्वल टू, अगर ये फॉर्मूला डालूं, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी, तो कितना हो गया, जीरो। a इज इक्वल टू क्या मिला, ए आर ना, रेडियल एक्सेलरेशन मिला कि नहीं मिला? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? हाँ नजरीन, ये नजरीन को समझ में आया? और बाकी लोग बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ?
तो वर्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। और वीसीएम में स्पीड चेंज होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। आई कैन से दैट सेकेंड पॉइंट के लिए ई टेंजेंशियल इज नॉन जीरो, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ AR² प्लस AT²। तना जीरो कैसे आया? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा ना, एक्सेलरेशन 0 होगा, टेंजेंशियल। अभी मुझे बताओ, यस प्रतीक्षा को समझ में आया, श्वेता को समझ में आया, वेरी गुड। यूसीएम में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या? यूसीएम में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या? यस, यूसीएम में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या? जय, नो। आदर्श ने लिखा है नो। यस, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। यूसीएम में वेलोसिटी will change. Why? Because direction will change. समझा? डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन तो चेंज होता है ना बार बार। समझ में आया? वेलोसिटी बार बार डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होगा। वर्क डन 0। यस नजरीन, वर्क विल बी 0। क्यों 0 होगा? बिकॉज वर्क क्या होता है? एफएस गोज इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि सर्कल में है ना, कंप्लीट होगा। और डिस्टेंस क्या होगा? सरकमफरेंस 2πr। फर्क मालूम पड़ रहा है? वर्क डन 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। एवरीवन अंडरस्टूड नाउ कॉन्सेप्ट हियर? ठीक है, अभी एक छोटा सा ही पार्ट में लूंगी, ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगा, बट छोटा सा पार्ट एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन आएगा डिराइव, क्या क्या डिराइव करना होगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक तो ये चीज निकालना होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग, फिर और क्या निकालना है इसमें? ये एक निकालना पड़ेगा, दूसरा वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट डिफरेंट पोजीशंस। ये भी निकालना पड़ेगा।
और तीसरा हम लोग निकालेंगे इसमें एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। ये तीन चीज हमको निकालना है, राइट। तो सर्कुलर, अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए ये तीन छोटा पार्ट हमको निकालना है। तो अभी मैं एक डायग्राम तुम लोगों को बता देती हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, देन यू विल अंडरस्टैंड। ये हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये है सेंटर, सेंटर, ठीक है। इसको ओ नाम दे देते हैं। और ये है थ्रेड अटैच टू अ बॉडी, मतलब वो बॉडी को गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। ये बॉडी यहाँ पे भी आ सकती है, ये बॉडी ऊपर भी जाती है, ठीक है। ये हो गया, ये बॉडी यहाँ पे भी जा सकती है ना। ये बॉडी यहाँ पे आ सकती है, ये यहाँ पे भी जा सकती है, बराबर। तो ये डिफरेंट पोजीशंस हो गए। ओके, ये पोजीशन हो गया लोवेस्ट पोजीशन, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पोजीशन। ये हो गया मिड पोजीशन, कौन सा पूजा? मैं वैसे भी स्लाइड पूरा भेजूंगी, मैं अभी पहले अंडरस्टैंड करवा लेती हूँ पूजा, ठीक है। खाली ये तुम लोग देख लो, मिड पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन, और ये भी मिड पोजीशन हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो, मैं वैसे भी फोटो क्लिक करके तुम लोगों को भेजने वाले हूँ इससे पहले वाला। ये थ्रेड यहाँ पे भी आ सकता है, ये पोजीशन में भी आ सकता है। तो क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे इसके ऊपर? ये हो गया mg, ये हो गया थीटा, समझ में आ रहा है? ये है टेंशन, ये भी टेंशन ही होगा ना। ये पोजीशन में टेंशन को क्या बोलेंगे? लोवेस्ट पोजीशन में है, और इसका टेंशन किधर आएगा? टुवर्ड सस्पेंशन ही आएगा ना। ये हाईएस्ट पोजीशन का टेंशन है, ये टेंशन किसका है? मिड पोजीशन का है, ये भी टेंशन वही है, सेम मिड पोजीशन का। सबको समझ में आया? डायग्राम समझ में आया इतना? टेंशन भी मैंने ड्रॉ कर दिया है ना। अभी थ्रेड के ऊपर क्या क्या एक्ट करेगा वो देख लेते हैं एक बार, फिर पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये जो बॉडी है इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहा है, कैसे? ये mg को रिजॉल्व करेंगे, mg को रिजॉल्व किया, ठीक है। तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये पार्ट कितना हो जाएगा फिर? ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, करेक्ट। और ये हो जाएगा mg sin थीटा। mg को क्यों रिजॉल्व किया? क्योंकि टेंशन तो एक ही टुवर्ड्स द सेंटर ही पार्ट है ना उधर, और
mg जो पार्ट है, बाहर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है वो mg से ही मिलेगा मुझे, दूसरा किसी से नहीं मिलेगा। तो mg को इसलिए रिजोल्व किया क्योंकि mg अपोजिट फोर्स में कौन सा एक्ट करेगा, मतलब T का टेंशन का ऑपोजिट कौन है, अभी टेंशन का अपोजिट कौन है, mg cos थीटा, इसके लिए mg को रिजोल्व किया। समझा अभी सुमित? टेंशन का ऑपोजिट mg cos थीटा। अगर सपोज मैं mg को नहीं करूंगी तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा ना कि वो बॉडी के ऊपर दोनों तरफ अंदर और बाहर कौन सा फोर्स है। अंदर की तरफ कौन है, टेंशन, बाहर की तरफ mg cos थीटा। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस को जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमको क्या देगा मालूम है, सर्कल में घूम रहा है तो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। मतलब T माइनस mg cos थीटा, मतलब दोनों अपोजिट में है तो माइनस होगा, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स वो क्या देगा हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी वो गोल घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। तुमने ट्राई किया कभी थ्रेड और बॉडी अटैच गोल घुमा के देखो, इजीली नहीं जाएगा, उसको प्रॉपर फोर्स देना पड़ेगा। और वो फोर्स किसके बराबर होगा मालूम है, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मालूम होना चाहिए। इतना पार्ट समझा सबको? तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला बन जाता है T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये मुझे मिल जाता है फॉर्मूला टेंशन के लिए। तुम लोग को अभी बाकी कंसेप्ट समझ में आएगा, क्या क्या किया हमने। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हाँ, इसमें हमने पढ़ा था बैंकिंग ऑफ रोड, लोअर स्पीड पहले पढ़ा था, बराबर है ना। फिर हमने वेल ऑफ डेथ का किया, फिर कॉनिकल पेंडुलम स्टार्ट किया। इसमें 3 डेरिवेशन हमने किया कॉनिकल पेंडुलम में, छोटा छोटा 3 पार्ट किया। पहला हमने वेलोसिटी निकाला, फिर बाद में वेलोसिटी निकाला, टाइम पीरियड निकाला, फिर टेंशन निकाला, बराबर। उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट पढ़ा हमने। दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना पॉइंट, है ना। फिर यूसीएम ये पूरा अंडरस्टैंड किया। उसके बाद वीसीएम में 3 पार्ट है, अभी तक हमने कुछ भी डिराइव नहीं किया, मैंने सिर्फ टेंशन का पार्ट बताया थोड़ा सा। हम लोग वापस नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे, तो मुझे बताना कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ओके गुड। तो अभी जो है तुम लोग का होमवर्क है, होमवर्क लिख लो। हाँ, होमवर्क है कॉनिकल पेंडुलम। टेक्स्ट बुक लिया है कि नहीं, नोट्स मिल रहा है ना तुम लोगों को भी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके बुला रहे, बराबर है। टेक्स्ट बुक खरीदा है क्या किसी ने कि नहीं खरीदा है? टेक्स्ट बुक खरीद लो, आज नहीं तो कल खरीदना ही है ना। इसका 3 डेरिवेशन था, बराबर है, ये तीनों करना है। टेक्स्ट बुक एनीवे तुम लोग को खरीदना तो पड़ेगा ही ना, तो अभी ले लो, एक ही बात होता है ना। बुक स्टॉल तो 11 बजे तक खुला होता है, तभी ले लिया करो। और नोट्स तो अभी ग्रुप वाइज बुला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तभी तो बुक पढ़ने का मजा आएगा ना। जिसने भी नहीं लिया है प्लीज ले लो, ठीक है।
ये कॉनिकल पेंडुलम का 3 डेरिवेशन करना है और फिर से मुझे ये चाहिए अपर स्पीड लिमिट। पहले वाला प्लीज कॉपी करके मत भेज देना, वापस से करो, ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना तुम लोग के लिए। बैंकिंग ऑफ रोड, ये 3 तुम लोग को करना है, ठीक है। प्लीज कॉपी मत करना, वही चीज बार बार मत भेजना, फिर से लिख के भेजो, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। और मैथ्स का फॉर्मूले याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सर ने भेजा था, वो भी पढ़ना है। बहुत जने लिखा है उसको, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है क्या तुम लोग को? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हाँ बताओ मुझे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है क्या? यस बच्चा लोग, हाँ तो मैं कभी पूछूंगी तो चलेगा क्या? हाँ मैं कभी रिवाइज करवाऊं? इज इट ओके? ओके यस, रैंडमली बीच में 2-2 फॉर्मूला मैं पूछूंगी, देखते हैं कौन आंसर देगा, ठीक है ना? डर गए क्या तुम लोग? अरे फॉर्मूला पूछेगा तो डर गया क्या तुम लोग? नहीं ना? यस बोलती है श्वेता, डर गई बेटा? नहीं ना? कुणाल नहीं बोला है, चलो ठीक है। नजरीन यस, डर गई? ओके चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, राइट? रेगुलर बच्चे लोग अटेंड करना लेक्चर, समझ में आएगा सब। अपना खुद का ये नोट्स बनाना चालू करो, बहुत इफेक्टिव है, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है? हाँ ओके देन, गुड नाइट एवरीवन, बाय, गुड नाइट, सी यू।